Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8, decimals. ठीक है. So first of all, what are decimals? तो आप ऑलरेडी बेसिक आपको पता है कि डेसिमल्स होते क्या हैं. सपोज आई हैव रिटन अ नंबर, लेट्स से 27.30. ओके, सो ये क्या है? डेसिमल नंबर है. And how do we read this decimal number? We read it as 27.30. तो ये होता है हमारा डेसिमल नंबर. ओके, यहाँ बीच में ये एक जो डेसिमल पॉइंट होता है ना, इसे हम पॉइंट बोलते हैं. यही हमारा एक डेसिमल नंबर होता है. सो डेसिमल नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, इनकी प्लेसेस क्या क्या होती हैं. यहाँ से पहले ये प्लेसेस आपको पता है. सपोज यहाँ कुछ और नंबर्स लिख लेते हैं. लेट्स से वी हैव ओके, सो वी नो ये होती है हमारी वंस प्लेस, राइट. ये हमारी होती है टेंस, इसे बोलते हैं हम 100. ये होती है हमारी 1000 एंड इसी तरह से प्लेसेस चलती हैं. ये हमें पता है. पॉइंट के बाद जो प्लेसेस होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं. सो फर्स्ट वी हैव दिस पॉइंट के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, ओके, राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर है, ये प्लेस होती है हमारी 10th. ओके, जस्ट रिमेंबर दिस इज कॉल्ड टेंस, दिस इज कॉल्ड 10th. वी डोंट हैव यहाँ पे 1 वाला नहीं होता, डायरेक्ट 10th प्लेस होती है. इसके बाद यहाँ जो है ये हो जाएगी हमारी 100th. ठीक है, जस्ट रिमेंबर डेसिमल के बाद की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे हम ये लास्ट में बस th ऐड हो जाता है. यहाँ पहले s लगता है ना. तो इसके बाद अगर कोई और नंबर होगा तो वो हो जाएगा हमारा 1000th, 10,000th. इस तरह की प्लेसेस आगे होती हैं. ठीक, तो जैसे इस तरह से हम रीड करते हैं. नाउ टू रीड द नंबर, इफ आई हैव टू रीड द नंबर आई विल से इट एज दिस इज 1000 प्लेस, सो 8427 पॉइंट. इसके बाद हम इसको ना 300 इस तरह से नहीं पढ़ते. यहाँ पे हम डायरेक्ट बोलेंगे 301. यहाँ की जो नंबर्स हैं ये हम इंडिविजुअली इन्हें बोलते हैं, रीड करेंगे. ओके, सो 8427.301 इस तरह से रीड होता है. ओके, तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेसिमल्स. यूज़ कहाँ होते हैं? सो आपको ऑलरेडी आपने यूज़ देखा होगा. इफ़ यू हैव टू यू नो रुपीज़ एंड पैसेस आपने पढ़ा होगा. ओके, दैट रुपी 25.50. सो ये क्या है? 25 रुपीज़ एंड 50 पैसा. तो यहाँ पर हमारा डेसिमल यूज़ होता है. और यू हैव सीन, ओके, आपने कभी मैथ्स में देखा होगा ना, मेजरमेंट जब हम करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमारे वहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज़ होता है. ओके, सो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. अब है ये जैसे हमने यहाँ बोला है ये प्लेस है 10th प्लेस. सो व्हाट डज दिस 10th प्लेस मीन. सो 10th प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ के अगर हमारे 10 पार्ट्स हैं, ओके, ओके, इसमें से 3 पार्ट्स, सो इट मीन्स 3/10. यही होता है ना 3/10 फ्रैक्शन में. तो इसी को हम कन्वर्ट करके डेसिमल में बोल देते हैं 0.3. ओके, सो ये है इस 10th का 3rd पार्ट और इसको हम इस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो फ्रैक्शंस को हम डेसिमल में भी कन्वर्ट करते हैं. वी विल सी हाउ टू डू दिस. तो ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ डेसिमल. आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. सो एक्सरसाइज 8.1, question number 1, just leave that. We will start with question number 2. So question number 2 is write the following decimals in the place value table. तो ये डेसिमल नंबर्स हैं, इनको आपको प्लेस वैल्यू टेबल में फिल करना है ना. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. सो प्लेस वैल्यू टेबल हमारा क्या होता है, जो हमने ये लिखी है ना, दिस इज़ बेसिकली प्लेस वैल्यू टेबल. सो व्हेन यू सी द नंबर्स ओवर हियर, आपका मैक्सिमम यहाँ पर 100 तक है ना, 1 10 100 वाला, एंड लास्ट में तो 10th वाला है. सो वी विल मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल एज
यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10th। देन वी हैव वंस होता है ना, इस तरह से देखिए, पॉइंट के बाद वाला 10th होता है, उसके बाद वंस 10th वाला ये होता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से आप कॉपी में इस तरह से प्लेस वैल्यू टेबल बना लेंगे। 100 तक ही है तो आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन उससे पहले हम यहाँ पे एक और लिखेंगे नंबर। नंबर इज बेसिकली ये जो नंबर हमें स्पेसिफाइड है, ओके। एंड देन इसको हम इस तरह से टेबुलर फॉर्म में बना लेंगे, ओके। टेंथ हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, वंस हमें ये है, टेंस ये है और 100 ये वाला है। सो द फर्स्ट नंबर इज ए पार्ट है हमारा 19.4। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, पॉइंट के बाद 4 है तो ये हमारा 10th प्लेस है, तो बस यहाँ पे 4 लिख दो और बाकी की इस तरह से फिल करते जाओ, बस ओवर। ये कौन सी प्लेस थी? ये वंस थी तो ये 9 यहाँ आएगा, ये 10th थी तो यहाँ आएगा। पॉइंट हमें इस पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वी डोंट राइट अ पॉइंट ओवर हियर। एंड ये अंडरस्टूड होता है पॉइंट के बाद जो भी है वो 10th प्लेस है। so, इस तरह से फिल हो गया। तो लेट्स जस्ट ट्राई डी पार्ट, ओके। सो अगर यहाँ डी पार्ट है, इट्स 205.9। हाउ डू यू राइट दिस? 9 क्या है? 10th प्लेस में है, 10th, ओके, वी आर सेइंग 10th, TH with TH, सो इन 10th प्लेस में आ गया। एंड उससे पहले क्या है? 205, तो हम इसी तरह से 10 प्लेसेस में फिल कर देंगे। 0 आप स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि इस 0 की वैल्यू होती है, ओके। तो ये आप करेंगे। बी एंड सी पार्ट आप नाप करेंगे, ओके। बी पार्ट भी मैं आपको बता देती हूँ। बी में है इट्स 0.3, सो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल। व्हाट यू हैव टू डू इज 0.3, सो 3 कहाँ है आपकी? 10th प्लेस में है। एंड 0 है वंस प्लेस में, तो यहाँ पे कोई वैल्यू होती नहीं। इफ़ यू वांट यू कैन लीव इट एज इट इज़, और अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है वैसे भी, ठीक है। सी पार्ट आप होमवर्क में कर लेंगे, ओके। इट्स वेरी सिंपल, है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ईच ऑफ द, सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो ये क्वेश्चन में आपके एक बोला है, ए पार्ट इज 7/10, इसको आपको डेसिमल में लिखना है एज अ डेसिमल नंबर। सो ये क्या है? 7/10, 7/10 प्लेस पे है। सो इफ 7th इज ऑन 10th प्लेस, सो इसका मतलब है 10th के पहले वाली उसमें क्या आता है? हमेशा पॉइंट आता है, तो ये क्या हो गया? 0.7। एंड वी नो कि खाली 0.7 नहीं लिखती, इसके आगे हम एक 0 जरूर लगाते हैं। अगर कोई नंबर दिया है तो हम नंबर लिखेंगे, बट अगर ब्लैंक है तो यहाँ 0 लगाते हैं। वाई? बिकॉज स्पेसिफाई कि ओके यहाँ पे पॉइंट है। व्हाट हैपन इज, लेट्स इमेजिन कभी हम लिखते हुए पॉइंट इस तरह से पेन हमारी टच हो गई और हमने आगे कुछ लिख दिया, नॉट स्पेसिफाई कि नहीं ये एक्चुअली एक पॉइंट ही है, हम इसके आगे एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप 0 स्पेसिफाई करेंगे। इट्स अ गुड वे टू राइट। सो यहाँ आपके सारे नंबर इसी तरह से हो जाएंगे। ना सपोज ये लिखा है हमारा 2 10ths एंड 9 10ths, तो इसका मतलब क्या है? 2 10ths मतलब 10th प्लेस में क्या है हमारा? 2 है, तो 2 लिख देंगे। वंस प्लेस में कुछ है नहीं, तो वहाँ आ जाएगा 0। एंड 9 10th, 10th प्लेस में 9 है तो हम लिख देंगे 9, और हमें पता है वो 10th है इसलिए 0.9। तो इस तरह से आप सारे फिल करेंगे। ये तो सिंपल है, इट्स 14.6, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 14.6। इस तरह से आप पूरा डी और ई पार्ट होमवर्क में करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज डेसिमल। अगेन आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन में दिया है और इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग एक्चुअली, कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट है आपका 5/10 इक्वल्स टू, हमें बताना है कि ये क्या होगा। सो द ट्रिक ओवर हियर इज सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, ये 10th है, मैंने आपको ऊपर एक उसमें सिंपल बताया था व्हाट डज इट मीन इन फ्रैक्शन, कि किसी चीज़ की 10 पार्ट्स हैं उसमें से 5 है ना। सो 5 ऑफ 10 पार्ट्स, सो ये 10 मीन्स 10th प्लेस है ना।
सी 10th प्लेस को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरह से, अपॉन 10 लिखा है ना, सो ये 10th प्लेस है। और इसमें से इफ हैव टू थिंक, लेट्स इमेजिन 10 बॉक्सेस में से 5 फिल है, सो 10th प्लेस है और उसमें से 5 फिल है, सो 0.5 एंड क्योंकि आगे कुछ नहीं है इसलिए 0, तो ये कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इट्स अ सिंपल थिंग। सिमिलरली बी पार्ट है हमारा 3.7/10, सो व्हाट डज इट मीन, ये तो हो गई 10th प्लेस और ये कौन सी है, 1st प्लेस, सो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.7। और व्हाट यू कैन हैव डन इज, दूसरा वे है इसको लिखने का, वेल इट्स क्वाइट सिंपल थिंग, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको लेंदी उसमें जाना है, सो यू नो कि इसको कन्वर्ट होके ये हो जाएगा 0.7, सो इट्स बेसिकली 3 और ये है 0.7 और फिर हम इन्हें प्लस करेंगे, वी विल गेट 3.7, सेम थिंग। ओके, सो यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ दिस, आप डायरेक्ट ये आंसर इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। सो ये आपके काफ़ी सिंपल हैं। लेट्स जस्ट ट्राई अनदर पार्ट, ई पार्ट। ओके, मैं सारे डिफरेंट वाले आपको बता रही हूँ, बाकी आप अपना आप कर लेंगे। सो ई पार्ट है 88/10। Now how do you convert this to 88/10? So what does it mean? This is 0 over here, है ना, so एक ही 0 है। When you see the numbers, now what do you see over here is, ये 10th बता रहा है, सो 88 हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, now that's a wrong way to write. So what do we write is 8.8, क्या हो जाएगा 8.8, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं 88/10 को, वी विल कन्वर्ट इट एज 8.8। वाई, सिंपल, एक आपको मैं एक रफ में एक चीज़ बताती हूँ। इफ़ आई हैव टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन इनटू डेसिमल, ठीक है, सपोज यहाँ 88/10 है, व्हाट यू हैव टू डू सिंपली इज, यहाँ कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 0, so each 0 represents a number and 1 will convert it into a point, so ये हो गया इस तरह से convert. Let's just try another example. Let's see if I have 13.135 upon 10. So how do we convert this? आप इसे सिंपली लिख देंगे, मैंने क्या बताया, जितने ज़ीरो उतने डिजिट्स, ठीक है, 1 कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट में और जितने ज़ीरो हैं उतनी उसको हम डिजिट्स को कैलकुलेट कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो यहाँ एक ज़ीरो है मतलब एक डिजिट और फिर 1 है, इसका मतलब यहाँ आ जाएगा पॉइंट, सो ये कन्वर्ट हो गया 13.5। फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 135/100, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट इमेजिन वी हैव 2 ज़ीरोज़, तो 2 ज़ीरोज़ मीन्स 2 डिजिट्स हो गई। डिजिट्स हमेशा हम ऐसे लास्ट से फर्स्ट में ही कैलकुलेट करेंगे, ओके, राइट टू लेफ्ट, एंड देन वी हैव 1, सो 2 ज़ीरोज़ के पहले 1 है, इसका मतलब 2 डिजिट्स के पहले 1 आ जाएगा, सो यहाँ आंसर का इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल कन्वर्जन्स होते हैं, यही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ओके नाउ। तो ये कन्वर्ट हो गया 8.8 में। इसके बाद एफ पार्ट है हमारा 4/2/10। हाउ डू वी कन्वर्ट दिस? सो द फर्स्ट थिंग इज, ये आपका मिक्स न्यूमरल में इस तरह से दिया है ना। व्हाट यू हैव टू डू, सिंपल, वी नो इट्स 2/10, तो ये तो है 0.2 एंड इट्स 4 होल है, तो आप इस तरह से इसको लिख लेंगे 4.2। और अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स न्यूमरल को अगर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, व्हाट विल यू गेट, 42/10 एंड 42/10 भी 4/2 ही होता है। सो यू नो इट्स मैथ्स में मेथड्स बहुत सारे हैं, ओके, बेसिकली एक ही लॉजिक को हम मेथड्स अलग अलग बना दे रहे हैं, बट आंसर विल ऑलवेज कम सेम। सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो आप इसको इस तरह से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते और फिर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते, इट्स अप टू यू, ठीक है। ऐसा नहीं कि यही सही है या यही सही है, मेथड आप कोई भी यूज़ करो, अल्टीमेटली लॉजिक एक ही लग रहा है। सो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज जी पार्ट 3/2। अब अभी तक हम जब कन्वर्ट कर रहे थे, सी हमेशा आपको 10 मिल रहा था, सो वी आर सिंपली कन्वर्टिंग इट, बट व्हाट इफ वी गेट 2 इन द डिनोमिनेटर।
अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगेन वी हैव टू मेथड्स ओवर हियर. सो द फर्स्ट वन इज, आप सिंपली इट्स 3/2, तो इसको डिवाइड कर लो. डिवाइड करना सबको आता है. डिवाइड हम इसको डेसिमल पॉइंट तक करेंगे. ठीक है, आई थिंक आप सबको आता ही होगा. सो इट्स 2 1s are 2 एंड देन माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट 1 एज अ रिमाइंडर. अब क्या होता है, यहाँ हम पॉइंट लगाते हैं और यहाँ हम 0 लिख देते हैं. एंड वी नो दैट 2 5s are 10 होता है, राइट. तो यहाँ हम 0 तक कैलकुलेट कर लिया तो आ गया 1.5. सो दैट्स अवर कन्वर्जन करके आंसर. द सेकेंड वे टू डू दिस इज यूजिंग अवर another method. ओके, आप कॉपी में दोनों सॉल्व करेंगे इस पार्ट के लिए. बाकी जैसे एच एक ही है, इसको आपको जो मेथड सही लगे आप उससे ट्राई कर सकते हो. एक बार कॉपी में नोट कर लेना, बाकी आप फिर जो आपको जो मेथड अच्छा लगे वो यूज़ कर लो. सो नेक्स्ट मेथड है 3/2. अब इसको दूसरा हमारे पास एक मेथड होता है, हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था क्या था, जब हम फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करते हैं. सो वी नो कि हमें कन्वर्ट करने के लिए 10 में चाहिए होता है ना. हम हमेशा क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 10 100 1000 इस तरह के नंबर्स चाहिए. ओके, वी डोंट वांट 200 और 20. वी ऑलवेज वांट इट एज 100 1000 10,000 10 इस तरह के नंबर्स. सो नाउ व्हाट यू हैव टू, वी हैव 3/2 ओवर हियर एंड वी नो कि हमें इसे कन्वर्ट करना है 10 में. सो क्या मल्टीप्लाई करना है, 5. वी विल गेट 15 ओवर हियर, है ना. और इसको कन्वर्ट करके क्या जाएगा, 1.5. सो सेम थिंग, दो अलग अलग मेथड है. अब जो मेथड आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक डिवीजन इज क्वाइट सिंपल. सो एच एंड आई पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं जे पार्ट में. दैट्स ऑल्सो सेम थिंग लाइक दिस. द डिफरेंसेस, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, कोई बात नहीं. आप सिंपल क्या करोगे, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो. ओके, सो 3 5 are 15 6 17 18 upon 5. एंड देन वी हैव टू मेथड्स. या तो अब आप क्या करो, इसको डिवाइड कर लो इस तरह से, 5/18 कर लो, या आप क्या करो, 18/5 है, इसको इक्विवेलेंट टू 10 कर लो. सो इट्स अप टू यू, आपको जो मेथड सही लगे आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे 2 से हो जाएगा. सो व्हाट विल यू गेट ओवर हियर इज 3.6. या आप डिवाइड भी करेंगे तो 3 5s are 15 होता है, एंड देन वी हैव पॉइंट एंड 6 हो जाएगा. सो अब जो मेथड यूज़ करना चाहें वो करेंगे. ओके, के पार्ट आपका होमवर्क में है, तो जितने भी बच गए पार्ट वो सारे होमवर्क में करोगे आप इस क्वेश्चन के. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन. तो यहाँ पे हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया, अब हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. रिमेंबर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड ये ही जो हैं जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ है जो हमारी यूज़ होती है. इससे पहले तो ये जैसे हम कंसेप्ट्स यूज़ कर रहे हैं कि ओके ऐसे ऐसे डेसिमल होते हैं, इनको इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बट ये चीज़ है जो हमारी एक्चुअली में यूज़ होती है. ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज 0.6 है, इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू अ फ्रैक्शन वी हैव टू रिड्यूस इट इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आपको मैंने एक चीज़ अभी बताई कि अगर यहाँ पे लिखा है तो प्रीवियस क्वेश्चंस में इफ़ इट इज़ रिटन लाइक दिस अपॉन 10 होता है, तो उसे कैसे लिखते हैं हम, 0 मतलब डिजिट एंड 1 को कन्वर्ट कर लेंगे एज अ नंबर. ठीक है, तो 1 के बाद जितने ज़ीरोज़ हैं तो ऐसे ही हो जाता है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद उतनी ही डिजिट्स हो जाती हैं. ठीक है, सो नाउ वी हैव अ डिजिट ओवर हियर. सो इसको सिंपल कन्वर्ट होता है, इट्स क्वाइट सिंपल. ओके, इस तरह से लिख लोगे, जस्ट राइट द नंबर अगेन एंड इस तरह से आप उसको एक अपॉन का इस तरह से सिंबल बना लेंगे. इस तरह से इसको रिमूव करेंगे, इस तरह से ना स्लाइड इस तरह से हम मार्क करेंगे. सो इट स्पेसिफाइज कि हमने यहाँ पे पॉइंट को रिमूव किया. अब पॉइंट को रिमूव किया तो पॉइंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेड एज 1, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 1. पॉइंट को रिमूव किया, उसकी जगह 1 लिख दिया. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिट्स ऑन द राइट साइड. सो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, तो 1 डिजिट मीन्स 10. तो ये आपका कन्वर्ट हो गया. तो अब इसको हम अच्छे से लिख लेंगे,
नाउ वी हैव ओनली 6 ओवर हियर. इस 0 की तो वैल्यू नहीं होती ना कुछ, सो यहाँ आ जाएगा 10. तो ये आपका कन्वर्ट हो गया. सिंपल. नाउ आफ्टर दिस द क्वेश्चन वाज रिड्यूस करना है. अब रिड्यूस हमें आता ही है करना. व्हाट वी विल रिड्यूस इट, यहाँ पे उसे डिवाइड करके लिख सकते हो या फिर सिंपली इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हो. वी नो दैट 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So we have reduced it into 5, 3 by 5, and that's my final answer. अब इसी तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. Let's just try to solve question number B part. ठीक है. It's 2.5. Again, to convert this, what will I write? सबसे पहले 2.5 वापस लिख दो और इस तरह से अपॉन लगा दो. अब हमें पॉइंट को रिमूव करना है, सो ये पॉइंट को मैंने इस तरह से रिमूव करा. जैसे पॉइंट रिमूव हुआ उसकी जगह क्या आ गया 1. अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट इज हियर, 5 है ना, दिस वन. सो इसलिए कितने जीरोस आ जाएंगे, ओनली 1 0. जितनी डिजिट्स होती हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स जितनी हैं उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आएंगे. सो नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू. ओके, नाउ यहाँ पे बच्चे करते हैं, दे यूज टू राइट टेंड्स टू राइट 5/10 ओवर हियर. सो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले क्या है 2 भी है, तो हम यहाँ 2 भी लिखेंगे. ठीक है. यहाँ क्यों नहीं लिखा था फिर, यहाँ क्योंकि यहाँ 0 था. अगर हम 0 लिखते भी तो इट विल बिकम 0.6. इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती ना, इसीलिए हमने नहीं लिखा था. बट यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे बिकॉज इट इज़ 25 है ना, तो इस तरह से हमने लिख लिया. नाउ टू रिड्यूस इट, हम किससे रिड्यूस कर लेंगे इसको. सी इट्स 5 है, यहाँ 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 5 25 एंड 5 2 10. सो ये हो गया 5/2. तो ये हो गया आपका रिड्यूस. इसी तरह से आप सारे पार्ट सॉल्व करेंगे. ओके. आपकी बुक में इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, बट लेट्स जस्ट ट्राई वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. मैं एच पार्ट में आपको एक लिख बता रही हूँ, या आप कॉपी में लिखेंगे. सपोज आई हैव अ नंबर एज इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके. सो आई विल राइट 30.8 अपॉन, पॉइंट को रिमूव किया, 1 आ गया, पॉइंट के बाद सिर्फ 8 था, 0 आ गया. अब ये नंबर क्या है, अभी मैंने यहाँ बोला था 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे लेकिन 0 की वैल्यू है ना, सो यहाँ पे 38 नहीं लिखना, वी विल राइट 308 अपॉन 10. तो ये इस तरह से होता है. ओके. सो आपको ध्यान रखना है कि 0 का मतलब क्या है. ओके. एंड उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है. सो व्हेन यू सॉल्व दिस, व्हाट विल यू गेट ओवर हियर. अब यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, सो 2 के टेबल में आता है. सो वी विल सिंप्लीफाई इट एज, यहाँ तो 2 5 से 10 है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 15 एंड 4 है ना. तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा. बाकी पार्ट आप होमवर्क में करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. फर्स्ट पार्ट इज 2 mm. सो आपके पास यहाँ है 2 mm मीन्स मिलीमीटर. इसको आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए दैट हाउ मच इज़ 1 millimeter. नाउ द डिफरेंस इज व्हाट we know is 1 centimeter is equals to 10 millimeter. We know this. But the question here is to convert millimeter into centimeter. So the thing is that 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. ये होता है. ठीक है. So don't get confused between these two things. 1 centimeter में 10 millimeters होते हैं, whereas 1 millimeter में कितने हो गए, अगर इसी का रिवर्स कर देंगे तो 1/10 centimeter. So यहाँ पे हम देख लेते हैं सॉल्व कैसे करते हैं. सबसे पहले हम ये लिखेंगे 1 millimeter is equals to 1 upon 10 centimeter. So same logic here. So 2 millimeters कितने हो जाएंगे, 2 upon 10 centimeters. And then when we convert it, what will we get over here? 2/10 हमें पता है. इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. 0 मीन्स 1 नंबर हो गया, 1 मीन्स पॉइंट है ना. 1 के बाद 1 ही 0 है, सो पॉइंट के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए. सो वी विल, सो दिस इज आवर आंसर. तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट पार्ट तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे. देन
व्हेन यू नो कि ओके सॉल्व कैसे करना है, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो आंसर, अदरवाइज प्रॉपरली सॉल्व करते रहेंगे जब तक आपका लॉजिक क्लियर ना हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, विच इज़ सी पार्ट इज 116 मिलीमीटर. सेम लॉजिक. 1 मिलीमीटर कितना होता है हमारा? 1/10 सेंटीमीटर. सो वी नो 116 मिलीमीटर कितने हो जाएंगे? 116/10 सेंटीमीटर. एंड इससे कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा? ये 1 मतलब पॉइंट, एंड एक ही ज़ीरो है, मतलब एक ही डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद, है ना. तो कहाँ लगेगा पॉइंट? यहाँ. 11.6 सेंटीमीटर. सो दिस विल बी द आंसर. इस तरह से कन्वर्ट हो गया. तो ये तो थे सिंपल पार्ट्स. अब आ जाते हैं हम डी पार्ट पे. सो द डी पार्ट इज 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. नाउ मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी तरह के आपके यूज़ होते हैं. 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. नाउ हाउ डू वी राइट दिस? सो वी हैव टू कन्वर्ट मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर. मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, इसको तो कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में. जस्ट लीव दिस पार्ट फॉर नाउ. हम सिर्फ यहाँ पे फोकस करेंगे. ओके. सो वी नो इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं. एंड what will we get over here is ठीक है. 2 मिलीमीटर हो गया 0.2 सेंटीमीटर. अब बचा 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे जब इस तरह के नंबर्स होते हैं, फाइनल आपका आंसर क्या हो जाएगा? वी हैव टू राइट 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. अब हमें पता है 4 सेंटीमीटर तो 4 है ही ऑलरेडी, एंड 2 मिलीमीटर 0.2 बन गया. तो यहाँ हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं. क्या कर देते हैं हम यहाँ पर? ऐड. एंड ऐड करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर. और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. ना रिमेंबर ऐड कैसे किया है? ये हमारा 1st प्लेस पे था, ये हमारा 1st प्लेस पे है, ये हमारा 10th प्लेस पे है. तो जो जिस प्लेस पे होता है उसी के अकॉर्डिंग हम ऐड करते हैं. इट्स बेसिकली 4 है एंड 0.2 है. सो ये इस तरह से लिखा है. जो जिस प्लेस पे है वो वहीं लिखना है. यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ गया, और ऐड करा तो 4.2 आया. दिस इज द राइट वे टू डू. डोंट राइट इट एज दिस. दिस इज रॉन्ग. वाई? क्योंकि 4 हमारा 1st प्लेस पर था और ये 10th पर है. इस तरह से ऐड थोड़ा करते हैं, है ना. सेम प्लेस वाले ही ऐड होते हैं. तो ये रॉन्ग मेथड है, ये सही मेथड है. इस तरह से एडिशन करना है. ठीक है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन इस तरह के का. तो एफ आपकी बुक में है, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ जो आप अपने आप सॉल्व करेंगे. ठीक है. 9 सेंटीमीटर 5 mm. इसको कन्वर्ट करेंगे कि आंसर क्या आता है. एंड इसको एक बार आप ट्राई करके देखेंगे. आफ्टर दिस वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10. तो इन सारी क्वेश्चंस को हम छोड़ दोगे. ठीक है. हम सिर्फ 6 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करेंगे, 7, 8, 9, 10 नहीं करेंगे. ओके. और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी. नेक्स्ट टुमारो आई विल सेंड यू एक्सरसाइज 8.2 सॉल्यूशंस. ठीक है. तो आज ये वाला काम कंप्लीट करेंगे. यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10. सिर्फ इतना कर लो बस.